हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 लॉगरिथम्स 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक। अरे भैया, इस लेक्चर में हम करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन क्योंकि हम करने जा रहे हैं शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। तो हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए गए होंगे, 6 पार्ट्स हैं, उनको हमने बारी बारी साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2 0 0 0 0 0। ओके, कितने जीरो हैं? 6 जीरो दिए गए हैं। ठीक है, 2 के बाद 6 जीरो दिए गए हैं। तो एज यूजुअल सोल्यूशन के बाद आपने फौरन सोल्यूशन क्वेश्चन के बाद आपने फौरन सोल्यूशन लिखना है। बोर्ड में भी आपने ऐसे ही करना है, एक बार क्वेश्चन उसके बाद सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद अगेन आपने एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना है। ओके, अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है पहले ये सुन लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जिसको अभी हम सोल्व करने लगे हैं, ये और क्वेश्चन नंबर 2 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। 1 में वो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, 2 में वो बोलेगा कि इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इसके बाद आएगा। ओके, तो हमने 1 में साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन से मुराद होता है कि हमने इसको 10 की पावर में लेके जाना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन से मुराद एक्सपोनेंट फॉर्म भी होती है, यानी ये देखो इसके साथ कोई 10 की पावर नहीं ना लगी हुई, तो हमने इसको उस फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, तो उस फॉर्म में ले जाने के लिए आइए इसको सोल्व करते हैं। अब देखो 2 के बाद 6 जीरो है, तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिख दिया अगेन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं लिख देता हूँ, ये लाइन ना भी लिखोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आसानी के लिए लिखी हुई है। ठीक है, तो लिखा क्या हुआ है, मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट। हमने इसको लेफ्ट क्यों करना है? अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक ऐसा होना चाहिए कि जो पहला डिजिट है ना इधर करके, यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट, तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 2 है। तो 2 के बाद जो है ना हमारा इधर करके डिजिट होना चाहिए पॉइंट। बट जिसका पॉइंट कहीं भी नहीं होता, उसका पॉइंट कहाँ पे होता है? आखिर पे होता है। तो इस क्वेश्चन में कहाँ पे दिया गया है? इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे दिया गया है, बट हमें कहाँ पे चाहिए? हमें चाहिए कि ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए हम कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हमने मूव किए हैं, क्योंकि हमें डिजिट पॉइंट चाहिए इधर, बट वो एक्चुअल में है किधर? इधर। अब ये ना कहना कि सर क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं दिया गया। प्यारे भैया, जिस क्वेश्चन में पॉइंट ना दिया गया हो और उसका जो डिजिट्स होता है ना, वो पॉइंट आखिर में होता है। ठीक है, तो इसका आखिर में है, आखिर से हमने इसको लेके जाना है इधर, यानी 2 के बाद, क्योंकि नॉन जीरो सिर्फ एक होना चाहिए नंबर इस साइड पे। तो हम इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा? इधर। तो हमने इसको कितने प्लेसेस मूव किया? 6 प्लेसेस। तो मैं कह सकता हूँ अब ये किधर को मूव कर रहे हैं, हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस मूव किया, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि पॉइंट इधर आ जाएगा। तो देखो मैं इससे इसको पॉइंट को हटा के तो इधर ले गया, तो साथ में मैंने एक दफ़ा जीरो लगा दिए, एक दफ़ा जीरो लगा दिए, तो इसका मतलब है कि पॉइंट को मैं इधर से इधर लाऊंगा तो ये देखो ये शुरू में आ गया। बट इसके लिए मुझे फिर साथ क्या करना पड़ेगा? 10 की रेज 6 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 6 प्लेसेस इसको मूव कर दिया है। अब 6 की पावर कितनी आई है? 6 प्लेसेस किया तो 10 की रेज 6 आएगी। अब ये प्लस 6 क्यों आएगी? याद रखिएगा, जब हम राइट से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, यानी 1 2 3, देखो मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, तब 10 की रेस क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो कितनी पॉजिटिव आएगी? 6 प्लेसेस किया है तो 6 पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, उसके बाद देखो 2.00000 है, तो पॉइंट के बाद जीरो की इतनी वर्थ नहीं होती, तो मैं इसको सिर्फ एक दफ़ा जीरो लिख लेता हूँ और 10 का 6 ये ऊपर से एज इट इज आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आइए पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 कहता है 48900। सोल्यूशन के बाद एज यूजुअल क्वेश्चन को लिख लें दोबारा, उसके बाद ज़रा गौर से देखिए मूव। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट किधर है? ज़रा सोचें इसका पॉइंट किधर है? इसका पॉइंट प्यारे भैया आखिर पे है, इधर है। ठीक है, अब हमने इसको किधर लेके जाना है? अब हमने इसको इधर लेके जाना है, क्योंकि एक डिजिट होना चाहिए ना लेफ्ट साइड पे, और वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर 4 की बजाय जीरो होता तो फिर हम पॉइंट इधर 8 के इधर लगाते, बट क्योंकि जीरो नहीं है, जीरो के अलावा 4 है, तो हम इसका पॉइंट इधर लगाएंगे, 4 और 8 के मिड में लगाएंगे। तो इधर हमने कितनी प्लेसेस मूव किया पॉइंट को? 1 2 3 4 प्लेसेस किया। 4 प्लेसेस तो किया, लेकिन किस साइड पे किया? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हम मूव हुए हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट।
हमने 4 प्लेसेस इसको लेफ्ट मूव कर दिया, आपके सामने देख ले लेफ्ट ही मूव हो रहा है, राइट तो मूव नहीं ना हो रहा। इस सिमत में जाए तो ये क्या होता है, ये लेफ्ट मूव होता है, तो हमने इसको लेफ्ट में मूव कर दिया। तो देखिएगा ये नीचे देखें, मैंने इधर पॉइंट था तो मैंने इधर पॉइंट लगा दिया। अब आखिर पे पॉइंट नहीं था लेकिन आखिर में ही होता है, जिसका कहीं भी नहीं होता उसका आखिर में पॉइंट होता है। ओके, उसके बाद मैंने 8 9 0 0 एज इट इज़ वैसे लगा दिया, और साथ में क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ तो 10 की रेस 4 मैं लिख दूंगा, क्योंकि मैं इधर को मूव कर रहा हूँ राइट से लेफ्ट की सिमत में, तो मैं क्या करूँगा 10 की पावर 4 लिख दूंगा। ओके, उसके बाद मैंने बोला कि 0 की वर्थ नहीं होती, तो मैं लिखता हूँ 4.89 बस, और 0 0 को मैं लिखता ही नहीं हूँ, और 10 की रेज में 4 लिख देता हूँ। तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। ओके, आइए पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 हमें कहता है, ये देखिएगा 0.0042 सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया दोबारा। अब हम जरा गौर से देखें, पॉइंट इधर लगा हुआ है, पहले 2 क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लगा हुआ था, इधर पॉइंट लगा हुआ है, तो हमने इसको किधर मूव करना है, हमने इसको 4 और 2 के मिड में मूव करना है, क्योंकि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो ये तो पहले ही एक डिजिट है, बट ये 0 है, 0 के अलावा एक डिजिट होना चाहिए, तो 0 के अलावा तो 4 ही है, तो 4 और 2 के मिड में पॉइंट आ जाएगा। अब इसको हम मूव कर रहे हैं कितने डिजिट्स, कितनी प्लेसेस, 1 से 1, इस पॉइंट से इधर गया तो 1, इधर गया तो 2, इधर गया तो 3, तो 3 हम प्लेसेस इसको मूव कर रहे हैं। लेकिन गौर किया अभी हम दूसरी सिमत में जा रहे हैं, यानी कि हम लेफ्ट से राइट की सिमत मूव कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इधर, अच्छा ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी आप लिख सकते हैं, ये जस्ट हेल्प के लिए। ओके, तो लिखा क्या है, मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट, हमने इसको राइट में मूव करना है, क्योंकि देखिए ना पॉइंट इधर है, होना चाहिए था 4 और 2 के मिड में, तो मैंने इसको 3 प्लेसेस क्या कर दिया, राइट की सिमत मूव कर दिया। तो मैं करूंगा तो 4.2 के मिड में पॉइंट आ जाएगा, और 10 की रेस क्या बनेगी, 3 बनेगी, क्योंकि हमने 3 पॉइंट मूव किया है ना। बट इसमें इस क्वेश्चन में गौर से देखें, -3 लिखा हुआ है, किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की सिमत मूव कर रहे हैं, इधर से इधर को आ रहे हैं, तो इधर से जो इधर को आए यानी इस सिमत से इस सिमत की तरफ जाए, तो उसको हम माइनस की पावर में लिखते हैं। 10 की रेस कितनी बन जाएगी, -3 इसलिए क्योंकि हमने 3 प्लेसेस इसको लेफ्ट से राइट की सिमत में मूव किया है। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 को देख लीजिएगा, पार्ट 4 में लिखा हुआ है 0.000009, कितने जीरो हैं देखिए, 0 पॉइंट के बाद 6 जीरो है, उसके बाद एक 9 है, तो पॉइंट होना किधर चाहिए था, इधर ही होना चाहिए था, बट क्योंकि ये 0 है तो पॉइंट इधर भी नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है कि नॉन जीरो के अलावा कोई डिजिट हो, तो वो तो ये है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ से उठा के इधर लाने के लिए, यहाँ से उठा के इधर लाने के लिए, ये देखिए ना, यहाँ से उठाना है और इधर लाना है। ठीक है, तो इसको इधर लाने के लिए हमें कितनी प्लेसेस मूव करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू राइट, यानी ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट से इसको राइट की सिमत मूव करोगे तो कितनी प्लेसेस मैंने मूव किया, 7, काउंट कर लो। पॉइंट इधर है तो इधर आएगा तो 1, इधर आएगा तो 2, इधर आएगा तो 3, इधर 4 5 6 और इधर आएगा तो 7, तो 7 प्लेसेस मैंने इसको राइट मूव कर दिया, तो पॉइंट आ गया देखिए 9th के बाद। और फिर 10 की पावर भी मुझे कितनी लिखनी पड़ेगी, 7, लेकिन नेगेटिव 7, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की सिमत मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये था पार्ट 4। पार्ट 5 को देखिएगा, पार्ट 5 में लिखा हुआ है 0.65 इंटू 10 की 2। अच्छा, ये पहले ही वैसे देखा जाए ना तो ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन पे है, लेकिन पॉइंट गलत जगह पे लगा हुआ है। 10 की पावर में तो पहले ही दिया गया है, लेकिन पॉइंट गलत जगह पे लगा हुआ है। क्यों, सॉल्यूशन के बाद लिख ले क्वेश्चन को अगेन। अब मैं बताता हूँ किस लिए पॉइंट गलत लगा हुआ है। देखें, पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए तो एक डिजिट के बाद है, बट वो नॉन जीरो होना चाहिए, ये तो 0 के बाद है, तो पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेस इधर मूव कर देंगे, तो एक प्लेस लेफ्ट से किस सिमत में जा रहा है, राइट सिमत में जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में भेजोगे तो एक इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो ना, ये इधर पॉइंट आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ मूव डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू राइट, तो कर दो राइट इसको, तो क्या किधर आ जाएगा, 6 और 5 के मिड में पॉइंट आ जाएगा। अब 10 की पावर 3 कैसे आ गया, ऊपर तो 2 थी, ये 3 कैसे आ गया बताइए, मैं बताता हूँ। देखना, पहले 2 थी ना, तो इधर से जब इधर को मूव करता है तो इधर पॉइंट आएगा, तो इसका इधर लग जाएगा, तो ये इधर जो है ना, बेसिकली देखो 2 पहले थी। अच्छा, ये गलत सोल्व हुआ है, मैं बताता हूँ किस लिए, क्योंकि जब इधर पॉइंट आएगा ना, इधर से हम इधर को मूव करते हैं, तो वो क्या आता है, 10 की रेस, ये 2 थी ना, तो हम 10 की रेस -1 ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये 10 की बेसिकली 1 पावर बचनी है इधर। ठीक है, ऐसे इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, या तो इधर -2 होना चाहिए, या फिर ये क्वेश्चन में मुझे देखना पड़ेगा
हाँ जी, ये गलत सोल्व हुआ था मेरे से बाय चांस, क्योंकि पॉइंट इधर से इधर को गया है, तो 2 प्लस पहले ही थी तो -1 करेंगे, तो -1 प्लस 10 की कितनी 2 पहले थी, जब इनको ऐड करोगे तो 10 की कितनी बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो ये जो 10 की 3 लिखा हुआ था ना, ये ऐसे नहीं था, ये 10 की 1 था, तो इसको मैं 10 की 1 कितनी होती है, बेसिकली 10 ही होती है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बाई चांस हो गया था, तो क्योंकि मैं इसको इससे राइट की +1 ऐड कर दिया था, बट प्लस नहीं करना, -1 ऐड करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 5। पार्ट 6 को देख लीजिए, 75 इंटू 10 की 3 है, ठीक है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया अगेन, उसके बाद हमने क्या करना है, अब गौर से देखो, जिसका पॉइंट कहीं भी नहीं होता उसका किधर होता है, लास्ट पे होता है, तो इसको हमने इधर लिखेंगे, बट यहाँ पे तो हमें नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए था 7 और 5 के मिड में होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर से किधर, इधर से इसको इधर मूव करेंगे, तो इसको इधर से इधर मूव करने के लिए कितने डिजिट मूव हुआ, कितनी प्लेसेस मूव हुआ, मूव डेसिमल पॉइंट 1 प्लेसेस टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट, ये था राइट और ये था लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट मूव कर दिया, कितने प्लेसेस, 1 प्लेसेस, तो जब 1 करेंगे तो पॉइंट 7 और 5 के मिड में आ जाएगा। अब देखिएगा गौर से, अब 3 की पावर के अंदर 1 ऐड हो रही है, क्यों ऐड हो रही है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो वो प्लस ऐड हो जाएगी। इसको मैं मजीद सोल्व करके बताऊं, क्योंकि पहले 3 था और उसके अंदर ऐड हो जाएगी 10 की। अब देखो ना, जब इधर से इधर जाएं, यानी राइट से लेफ्ट जाएं, तो +1 आता है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 की कितनी बचेगी, 10 की 4 ही बनेगी। तो ये था हमारा पार्ट 6। तो ये ऑल पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के, एक्सरसाइज थी 2.1। अब एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी का इन्वर्स है, आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अब जो है ना, हमें साइंटिफिक नोटेशन दी गई है, अब हमने इसको ऑर्डिनरी में लेके जाना है। पहले में इन्वर्स था, पहले में ऑर्डिनरी दी गई थी, साइंटिफिक में लेके जाना था, इसमें ऑर्डिनरी से हमने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाना है, ठीक है। तो सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया दोबारा, तो क्वेश्चन क्या है, 8.04 इंटू 10 की 2। अब ज़रा गौर से देखो, हमने यानी कि इसको ऑर्डिनरी में लिखना है ना, तो इससे मुराद ये है कि हमने 10 की पावर जो भी इसको ख़त्म करके तो इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड करने का सबसे आसान फार्मूला प्यारे भैया ये है कि इसको जितनी पावर है ना, उतने उसके साथ 0 लगा दो। अब किस साइड पे 0 लगेंगे, वो अब ये डिसाइड करेगी पावर कि वो प्लस की है या माइनस की है। अब प्लस की है या माइनस की है, ये देखें क्या है, 10 की पावर 2 है, तो ये किस सीमत में लगेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट किस सीमत में जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखो, एक्सपोनेंट भी, अच्छा पावर का दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो मैं ये इंग्लिश लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखी है ये कंपलसरी नहीं है, इसके बगैर भी काम चल जाएगा, ये बस आप लोगों की हेल्प के लिए है। तो क्या कहते हैं, एज एक्सपोनेंट इज +2। +2 से मुराद है कि जो पावर है वो क्या है, +2 है ना, ये देखो प्लस में 2 दी गई है, तो इसको कहते हैं +2। ये पावर एक्सपोनेंट से मुराद होता है पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट इज +2, सो मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू राइट, क्योंकि +2 है तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव होता है तो हम उसको राइट मूव करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट इधर था, तो कितना पावर कितनी है, 2 है, तो हम इसको 2 पॉइंट मूव कर देंगे, तो 2 पॉइंट मूव करेंगे तो ये इधर आके लग जाएगा 4 के बाद, तो देखो 4 के बाद आके लग गया, 804 बन गया। तो पॉइंट आखिर में होता ही है, आप पॉइंट ना भी लगाओगे तो 804 वैसे ही लिख दो। यहाँ तक भी ठीक था और 804 तक भी ठीक है, क्योंकि जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका आखिर पे तो होता ही है। तो 804 का पॉइंट भी आखिर पे है, बट शो नहीं हो रहा, तो ये आखिर पे है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर था 2, ठीक है। अब पार्ट 2 को सोल्व करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। इसमें वो कह रहा है 3 इंटू 10 की रेस कितनी है, 5 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। अब एक्सपोनेंट से मैं पहले बोल चुका हूँ, क्या मुराद है प्यारे भैया, एक्सपोनेंट से मुराद है हमारी कि उसकी पावर कितनी है। तो एक्सपोनेंट की पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है, +5 है, ठीक है। तो +5 को हम देख लेते हैं। अब +5 है तो ये किस सिमत में मूव होगा, ये प्यारे भाई राइट सिमत में मूव होगा। सो मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू राइट, तो हमने राइट मूव करना है, तो पॉइंट किसका कहीं भी नहीं होता, कहाँ पे होता है, उसका पॉइंट इधर होता है, इधर है ना, बेसिकली शो नहीं हो रहा बट इधर है। तो इससे हम इसको 5 पॉइंट करना है, तो मुझे कितनी 0 लगानी पड़ेगी, 5 0 लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5, और इधर आके मैं पॉइंट लगा दूंगा। अब फिर मैंने वही बात ऊपर वाले पार्ट में भी मैंने बोली है कि जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका आखिर पे होता है, तो इसलिए इधर इस पॉइंट को ना भी लगाओगे, यही सारी चीज़ दोबारा भी लिख दोगे तो ये काम चल जाएगा। ये है हमारा पार्ट 2, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ तक भी ठीक है। प्यारे भैया पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 हमें बोलता है 1.5 इंटू 10 की कितनी पावर है, -2 है। अब देखो अब गेम चेंज है, अब दिमाग की घंटी बजेगी, ठीक है। अब देखो ना, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया दोबारा। अब हम जानते हैं सिंस के एक्सपोनेंट कितना है, वो -2 है। अब -2 है तो इसका मतलब है वो किस सिमत में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अब वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। सो मैं कह सकता हूँ, सो मूव डेसिमल पॉइंट
मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अब हमने पहले इधर से इधर को जा रहे थे, अब हम इधर से इधर को जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट किधर है, 1 के बाद है और 5 से पहले है, तो हम इसको 2 प्लेसेस इधर मूव कर देंगे, यानी एक प्लेस इधर और एक प्लेस इधर, ऐसे करके कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा उतने मैं 0 लगा दूंगा। इधर से पॉइंट इधर गया तो एक प्लेस, इधर गया तो 2 प्लेस, यानी इधर है ना, तो एक प्लेस इधर एक प्लेस इधर, तो ये -2 के बाद इधर आके लग जाएगा। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ये क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है, ज़रा गौर से देखिएगा। 1 2, अच्छा ये गलत हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ये, क्योंकि देखो पावर कितनी थी, -2 थी, तो मैंने 2 के बाद ये मैंने जानबूझ के गलत किया है कि भला ये क्या आप लोग के लिए आपको समझ भी आती है नहीं, बट ये गलत है। मैं बताता हूँ इसका सही अल्टरनेट। अब देखो ना कितने कितने डिजिट्स हैं, -2 इसकी एक्सपोनेंट है ना, तो -2 से मुराद है कि वो एक प्लेस इधर से इधर गया तो ये 1 होगी, इधर गया तो 2 होगी, तो ये -2 इधर करके पॉइंट लगना था, ना कि इधर लगना था। तो इसको मैं इधर ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 0.015। तो ये इसका आंसर आना है। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ से इधर जाएंगे तो 1 बन जाएगा, इधर जाएंगे तो 2 बन जाएंगे, तो -2 ही हमें है। अगर तो -3 होता ऊपर तो फिर ये ठीक था, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 0.015 होना चाहिए, क्योंकि हमने 2 प्लेसेस मूव करना है ना। तो 1 के बाद देखो 2 प्लेसेस मूव हो रही हैं, इस डॉट के और इस 1 और 5 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब है कि ये इधर आना चाहिए। ये आंसर ठीक है, ये आंसर ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा पार्ट 3 का फार। आइए पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 हमें बोलता है 1.77 इंटू 10 की रेज 7 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। अब हमें पता है कि पावर कितनी है, सिंस एक्सपोनेंट इज प्लस पॉजिटिव, यानी प्लस पॉजिटिव दिया गया तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम मूव करेंगे उसको राइट डायरेक्शन में। सो मूव डेसिमल पॉइंट, कितने पॉइंट, 7 प्लेसेस मूव कर दिया टू दी राइट। राइट मूव करना है क्योंकि पावर पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने राइट मूव किया। तो पॉइंट किधर लगा हुआ है, पॉइंट तो लगा हुआ है इधर, तो हमने इसको 7 करना है, तो 2 तो 7 पहले ही दिए गए हैं, तो इसका मतलब है हमें 5 0 और लगाने पड़ेंगे। यानी यहां से हमने मूव कर लिया इधर, तो काउंट करके देख लो, यहां से लेके यहां तक कितने प्लेसेस बन रही हैं, कितने डिजिट्स बीच में आ रहे हैं, 7 ही आएंगे। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 5 0 है और 2 7 है, तो हमने 7 प्लेसेस ही मूव करना था। अब इधर 7 0 ना लगा देना, उसकी वजह ये है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 तो ऑलरेडी डिजिट्स दिए गए हैं ना, 7 7, तो इसलिए 7 7 के बाद हमें 5 0 लगाएंगे तो +7 बन जाएगा, क्योंकि पावर कितनी थी, +7 थी, तो 5 0 के साथ ये कवर हो रहा है। 7 0 लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 7 7 तो पॉइंट के बाद पहले दिए गए थे, तो इसलिए 5 0 लगाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट आखिर पे मैंने लगा दिया, अब पॉइंट आखिर पे है, तो जिसका कहीं भी नहीं पॉइंट होता उसका आखिर पे तो होता है, तो पॉइंट आखिर पे लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। पार्ट 5 को देखें। 5.5 इंटू 10 की रेज -6 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। सिंस एक्सपोनेंट कितना है, -6 है, तो हम अब किधर मूव करेंगे, लेफ्ट की सिर्फ। सो मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू लेफ्ट। अब हम लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट तो देखे कोई भी नहीं, तो हम उतने 0 लगा देंगे। अब देखो पॉइंट किधर है, इधर है, होना किधर चाहिए था, इधर को होना चाहिए था, तो मुझे कितने 0 लगाने पड़ेंगे, आइए देख लेते हैं। अब देखो गौर से जरा, अब हमने ये पॉइंट है, अब इसको हमने 6 प्लेसेस मूव करना है, तो यहाँ से देखना ऊपर देखो, यहाँ पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ आने में हमें कितने प्लेसेस मूव किया, 6, तो काउंट कर लो बीच में 6 ही आएंगे। एक तो 5 आ गया, क्योंकि 5 भी तो था, काउंट करेंगे ना, पॉइंट के बाद ही आ रहा है, इधर को मूव करना है ना, तो इधर वाला 5 काउंट हो जाएगा। 5 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब 0 पॉइंट ये सारा कुछ लिखो या पॉइंट ऐसे लिखो, यानी ये और ये बराबर है, बस ये इधर 0 नहीं लगा हुआ, इधर 0 लगा हुआ है, तो 0 पॉइंट लिखो या पॉइंट के बाद सारा कुछ लिखो, बात तो एक ही है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट 5। अब पार्ट 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। एक्सरसाइज कितनी है, 2.1 है, तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। जो हमें बोलता है 4 इंटू 10 की रेज -5 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया अगेन। सिंस अब एक्सपोनेंट कितना है ये आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक्सपोनेंट से मुराद उसकी पावर है, तो पावर यहाँ पे क्या दी गई है, -5 दी गई है। सो मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू लेफ्ट। हम क्या करेंगे, लेफ्ट मूव कर देंगे, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में हम उसको लेफ्ट मूव करते हैं। तो जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता वो उसका किधर होता है, आखिर में होता है, इधर पॉइंट है, ठीक है। ये शो तो नहीं हो रहा देखिए क्वेश्चन में, बट इसका आखिर में है, ठीक है। तो इसको हमने कितने डिजिट्स मूव करना है, -5 है, तो -5 प्लेसेस करना है। तो एक यहाँ से मूव होगा तो यहाँ पे आएगा, तो कितने डिजिट्स बन रहे हैं, काउंट कर लें, एक तो 4 भी होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 हमने इसको प्लेसेस मूव कर दिया, तो पॉइंट लगा दिया इधर। अब इसको ऐसे भी लिख दो तो ठीक है, 0 पॉइंट के साथ लगा के बाद में ये सारा लिख दो तो वो भी ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये थे पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 के 2.1 के। थैंक यू सो मच। ये एक्सरसाइज है 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर है 3। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज
3 इंटू 10 की रेस 8 मीटर्स पर सेकेंड, ये हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक से देख सकते हैं। और अब इसका सोल्यूशन हम सोल्व करने जा रहे हैं, साथ साथ बुक को ओपन करके रखिएगा और साथ में इस क्वेश्चन को देखें। आइए इसको सोल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में, 3 इंटू 10 की रेस 8 मीटर्स पर सेकंड, ये हमें दिया गया है। और मैं आपको बता दूं ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी लाइट इतनी स्पीड से मूव करती है, एक सेकंड में कितनी स्पीड होती है उसकी, 3 इंटू 10 की रेस 8 मीटर्स वो फासला तय कर जाती है, इतना डिस्टेंस करती है कितनी देर में, एक सेकंड में इतना फासला तय करती है। तो क्वेश्चन में दिया गया 3 इंटू 10 की रेस, 3 इंटू 10 की रेस क्या है, 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब 3 की पावर 8 है, 10 की पावर कितनी दी गई है, 3 इंटू 10 की पावर 8 दी गई है। ये तो साथ में उसका यूनिट है ना, मीटर पर सेकंड, ये तो हम एज इट इज, ये देखो ये मीटर्स, ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इसको ओवर पर कहते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब देखो 3 तो 3 रहेगा, अब 8, 10 की पावर कितनी है, 8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इसका पॉइंट जिसका कहीं नहीं होता उसका आखिर पे होता है, तो इधर है, तो इसके साथ 10 की पावर प्लस 8 है, एक्सपोनेंट कितना है, प्लस 8 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसके साथ 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 0 आएंगे तो पॉइंट किधर आ जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा। मैंने लगाया क्यों नहीं था, क्योंकि जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका आखिर पे तो होता है, ठीक है भाई। तो ये 8 0 लग जाएंगे, तो देखो ये वाली चीज़ जो है ना, ये एक बार मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मुझे ये देखो ये किस तरीके से सोल्व हुआ है, अगर मैं इसको 8 0 लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे देखो ना, अगर किसी को मैंने 10 रुपये देने हैं तो उसको दिए हैं तो उससे ले लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। अब अगर मैंने इधर 8 0 लगाए हैं तो इसके साथ मुझे 10 की पावर -8 भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इससे मुराद है, क्योंकि जब ये लगता है तो इससे क्या मुराद होती है, इससे मुराद होती है कि देखो मैंने किस सिमत में लगाए हैं, राइट सिमत में लगाए हैं, तो इससे मुराद होती है 10 की पावर +8, इससे मुराद तो ये होता है। अब मैं अगर ये 0 लगाऊंगा तो मुझे 10 की -8 भी साथ लगानी पड़ेगी। देखो ना, किसी को 10 रुपये देने हैं तो उससे लेने भी होंगे, ठीक है। ऐसी फिर इक्वालिटी होगी ना, तो मैं तो इक्वालिटी को मानती है कि अगर किसी को दो तो उससे लो भी, ठीक है। अब किसी को मल्टीप्लाई 10 के साथ कर रहे हो तो उसको 10 के साथ डिवाइड भी करो। अब इसको मैंने 10 8 0 लगाए हैं तो इसलिए मुझे 10 की पावर -8 भी लिखनी पड़ेगी। इसी तरीके से तो ये स्टेबल होगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मैंने अगर 10 की पावर -8 लगाई है तो मुझे 8 0 भी लगाने पड़ेंगे। अब मैंने क्यों इधर ये लगाए हैं 8 0, क्योंकि ये देखो +8 था तो ये -8 मैंने बना दिया, ये दोनों कट जाएंगे तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ये एज ऐसे ही आता जाएगा। अब देखो ये 10 की पावर -8 थी, ये +8 थी, बेस सेम है, तो एक बार लिख के उनकी पावर्स को ऐड कर दो, -8 ये थी, +8 ये थी, तो इन दोनों को ऐड कर दो, मीटर पर सेकंड वैसे ही साथ आ जाएगा। अब देखो ये भी एज इट इज वैसे ही ऊपर से आ गया। अब ये -8 ये 8 ये दोनों कट जाएंगे तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 10 की पावर 0 बन जाएगी, 10 की पावर 0 बन जाएगी। तो 10 की पावर 0 याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 होना तो वो 1 के ही बराबर होती है। 10 की बजाय जो मर्जी डिजिट होता है, अगर पावर 0 होती ना तो वो 1 के ही बराबर होगी। अब ये एज चीज़ ऊपर से कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो 10 की पावर 0 1 के बराबर आ गया, मीटर पर सेकंड वैसे ही आ गया। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सारा लिख दो मीटर पर सेकंड, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोलता है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स है। इतना इसका क्या होता है जी, सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं, ये सारे उसका जो अहाता होता है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, यानी उसका इसकी जो गुलाई है उसकी चारों अतराफ से जो है ना मापा गया, तो उसका सर्कमफेरेंस उसको बोलते हैं। ये हमारे पास अर्थ है ना, तो ये सारी जो इसकी बाउंड्री इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो वो कितनी है, 4007500 मीटर्स होता है, इतना होता है। अब हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लिया, अगेन मीटर्स मैंने एक बार ऐड कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट तो इधर होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना। पॉइंट है किधर, पॉइंट तो इधर है, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता वो आखिर पे होता है। तो हमने इसको कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स मैंने मूव किया, किधर से, राइट से लेफ्ट। तो आपको पता होगा पिछले क्वेश्चन में कि जब राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो 10 की पावर कितनी लगाते हैं, 7 लगाते हैं, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की सीमत में जा रहे हैं। तो साथ में मैंने 10 की रेस 7 लगा दिया। अब ये मीटर्स ऐसे था तो मैंने m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने सिर्फ m लिख दिया। तो देखिए पॉइंट किधर आ गया, 0.007500। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये वाले तीनों जीरो को मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद आखिर पे जीरो की डिमांड नहीं रहती। 5 तक डिमांड थी क्योंकि ये नॉन जीरो है ना, तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। ये तीनों जीरो को मैंने गायब कर दिया, तो 10 की रेस 7 ऊपर से आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है द डायमीटर ऑफ मार्स इज, आपको पता है मार्स जो है ना वो आपका जो है ना वो प्लेनेट है, ठीक है। तो उसका जो है ना कितना है वो डायमीटर 6.779 इंटू 10 की रेस 3 किलोमीटर है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को लिख लें एक बार अगेन। अब पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है,
अब 3 ये देखो ना, ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, तो पॉइंट यहाँ पे है तो इसको आखिर पे ले जाएंगे इधर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इधर से पॉइंट इधर को आ जाता है तो हम 10 की पावर किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो 10 की रेज -3 भी साथ लगाना पड़ेगा। देखो ना पॉइंट इधर था, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इधर लेके आने के लिए मैंने कितने डिजिट्स मूव किए हैं, 1 2 3, तो 10 की रेज -3 लगा दूंगा। अब ये 10 की रेज 3 तो ऊपर से ही आ रहा है, इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब इसको अब पॉइंट आखिर पे है तो मैं ना भी पॉइंट लगाऊंगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 10 की -3 है और +3 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 10 की पावर 0 बन जाएगी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला है कि 10 की पावर अगर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो ये तो ऊपर से सारा कॉपी हो रहा है, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पार्ट है। डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10 की रेज 4 किलोमीटर है, ठीक है। ये हमारी अर्थ का डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ये सेंटर है तो ये इसका क्या होता है, रेडियस, और ये इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये 2r यानी 2 रेडियस के बराबर होता है, और वो कितना है 1.2756 इंटू 10 की रेज 4 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो पॉइंट इधर है तो पॉइंट को आखिर पे ले जाओ, इधर होना चाहिए। कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4, तो पॉइंट को मैंने लगा दिया यहाँ से उठा के यहाँ पे, तो 4 किया है मूव इधर से इधर यानी लेफ्ट से राइट। तो 10 की पावर कितनी बनेगी, -4, और ये 10 की 4 तो ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो क्या निकलेगा, या इन दोनों को आप काट भी सकते हैं। ये 10 की -4 है और 10 की +4 है, तो इन दोनों को काट दो और पीछे मेरे पास सिर्फ ये वाली चीज़ बन जाएगी और किलोमीटर ऊपर से एच कॉपी हो जाएगा। अब पॉइंट आखिर पे है तो आखिर पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती, तो 12756 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।